जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। आज मैथ में हम आज देखेंगे कि संकेतों द्वारा संख्याओं की तुलना करने की तथ्य यानी कुछ फैक्ट देखेंगे। इसमें कुछ सिंबल का प्रयोग होगा। ये सिंबल होगा या तो मेरा ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। और यहाँ देखिए नंबर 1 फैक्ट में क्या लिखा हुआ है बच्चों, प्रत्येक संख्या अपने बाईं ओर की संख्या से बड़ी तथा दाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। तो इसको इस फैक्ट को नंबर 1 तथ्य को समझने से पहले हमको प्राकृत संख्या का जो हम कल पढ़ा चुके थे, कल पढ़ाए थे प्राकृत संख्या का मैंने नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे दर्शाया जाता है, उसी के बारे में पढ़ाए थे। कल उसी फैक्ट को हम थोड़ा आज इस नंबर 1 फैक्ट में चर्चा करेंगे। तो आप लोग प्राकृत संख्या को किस तरह से नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जाता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखिए एक नंबर लाइन हम यहाँ खींचेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींचेंगे क्योंकि इसको समझना है। यदि नंबर 1 फैक्ट को समझना है तो एक नंबर लाइन लेना होगा। तो नंबर लाइन लिए और यहाँ पर एक एरो का चिन्ह लगा दिए और नंबर लाइन लिए और इसमें से सिर्फ हमको वैसा नंबर लेना है, यानी पॉजिटिव इंटीजर लेना है, निगेटिव इंटीजर नहीं लेना। यानी कहने का यह मतलब है कि ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेना है, हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक है। और साथ में 0 भी लेना है। तो देखिए यहाँ पर एक लंबा सा एक क्या खींचे, एक चिन्ह खींचे, इस नंबर लाइन पर एक चिन्ह खींचे। तो बराबर दूरी पर, निश्चित एवं बराबर दूरी पर एक चिन्ह लेना है। तो देखिए बराबर दूरी पर हम क्या कर रहे हैं, एक चिन्ह ले रहे हैं, ठीक है। और स्केल बिना स्केल के सहायता से हम कर रहे हैं। यदि थोड़ा आगे पीछे हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में इसको स्केल की सहायता से करिएगा तो आपका निश्चित एवं बराबर दूरी, क्योंकि कहा जाता है कि नंबर लाइन पर यदि किसी भी नंबर या नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो, किसी तरह का भी नंबर लाइन पर यदि आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं तो आपको निश्चित एवं बराबर दूरी लेना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ निश्चित एवं बराबर दूरी पर लिए हैं। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ ये मेरा दूरी, ये बिंदु क्या है मेरा 0 है, फिर ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए क्या 13, इसके आगे और भी जा सकता है मेरा। तो ये सारा प्लस में रहेगा, इन्फिनिट प्लस, यानी 0 से लेके 13 से आगे भी नंबर जा सकता है, ठीक है। तो हम सिर्फ 0 से लेके 13 तक ले ही नंबर लेंगे। यहाँ डॉट का मतलब हुआ कि इसके और आगे नंबर बढ़ सकता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो एक नंबर लाइन हम बना दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस नंबर लाइन का ये जो 0 है, इस बिंदु को हम O मान लिए। O, तो यदि O में आपको कंफ्यूज होता है तो चलिए हम यहाँ पर इस बिंदु को मान लेते हैं C। इस बिंदु को हम क्या मान लिए बच्चों, C मान लिए, ठीक है। तो O से यानी C बिंदु से हम प्रारंभ करते हैं तो आगे जो नंबर जाता है वह नंबर क्या हो रहा है, बढ़ते जाता है, क्योंकि 0 है तो 0 के बाद 1। तो ध्यान दीजिए, यदि 0 में अब 1 जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, 1 में फिर 1 जोड़िएगा तो 2 होगा, 2 में फिर 1 जोड़िएगा तो 3 होगा, 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 होगा। इसी प्रकार से यदि आगे नंबर में 1 जोड़ते जाइएगा तो आगे की नंबर आपको मिलते जाएगा। तो ध्यान देने की यह बात है कि C से जितने नंबर आगे जा रही है वो सारे नंबर किस में जा रही है, बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है नंबर। अब यहाँ देखिए कि 0 को छोड़कर 1 से जितने भी नंबर है, 0 को छोड़ दीजिए, 1 से 1 है, 2 है, 3 है, 4, यानी 0 को हटा के 0 को यदि छोड़ दीजिएगा तो 0 को छोड़कर 1 से लेकर 13 तक ले ये सारे नंबर मेरा क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है। प्राकृतिक संख्या भी बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट में, इस नंबर 1 पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या अपने बाईं ओर की संख्या से बड़ी तथा दाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि C बिंदु से आगे बढ़ेंगे
तो ये दाईं ओर जाएगा, इधर रिटर्न होगा तो क्या होगा, बाईं ओर होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रत्येक संख्या यानी हर एक संख्या अपने बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है और दाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो एक बिंदु, इसमें से एक पॉइंट यानी किसी भी, क्योंकि जीरो जब एक सी, इस बिंदु का नाम सी है, तो इस बिंदु यहाँ पर एक भी किसी बिंदु पर ही है, हालांकि एक चिन्ह खींचे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि इस नंबर लाइन से, इस नंबर 1 फैक्ट से क्या इससे मतलब है, मतलब यही है कि यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या अपने, जैसे कि मान लीजिए 4 को ही ले लेते हैं, 4 एक संख्या हुआ, 4 मेरा एक संख्या हुआ, तो 4 एक क्या है, संख्या है। 4 क्या है बच्चों, एक संख्या है यानी नंबर है। हालांकि इस नंबर लाइन पर जितने भी सारा चीज डिजिट या नंबर इसको बोल सकते हैं, ये नंबर या डिजिट इसको बोल सकते हैं। इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर को दर्शाया उसको डिजिट भी बोल सकते हैं और नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिजिट्स के ग्रुप से ही नंबर का निर्माण होता है। तो 4 क्या हुआ, एक संख्या हुआ, तो 4 एक संख्या है। तो 4 के इधर, 4 के बगल में कौन है, 3 है और 5 भी है। तो 3 क्या है, 4 के इधर यानी 4 के बगल में 3 है और 5 है, लेकिन 3 किस ओर में है, तो बाईं ओर में है। किस ओर में है बच्चों, बाईं ओर में। लेकिन 5 यदि बात किया जाए कि 4 के बगल में 3 तो बाईं ओर में है और 5 दाईं ओर में है। 5 किस ओर में है बच्चों, दाईं ओर में है। अब देखिए, आपको धीरे धीरे आपको समझ में आता होगा कि आखिर नंबर लाइन से इससे क्या मतलब है इस पॉइंट को। तो प्रत्येक संख्या यानी एक संख्या, मान लीजिए हर एक संख्या, 4 क्या एक संख्या है, 4 के इधर जो संख्या इधर हो रहा है बाईं ओर में, 4 के बाईं ओर की संख्या 3 और 4 के दाईं ओर की संख्या 5 है। तो बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है। तो बाईं ओर की संख्या से कौन बड़ी है, 4 के बाईं 4 है और 4 के बाईं में कौन है, 3 है। तो 3 और 4, ठीक है, तो 3 और 4, तो प्रत्येक संख्या अपने, ये मान लीजिए 4 क्या है, एक संख्या है और बाईं ओर की संख्या से बड़ी है। तो बाईं ओर की संख्या से अब कौन बड़ी है, 3 बड़ी है कि 4 बड़ी, तो बाईं ओर में कौन है, 3 है। और संख्या कौन, प्रत्येक संख्या कौन हुआ, ये 4 मेरा क्या हो गया, प्रत्येक संख्या है, ठीक, ये संख्या है। और इसके बाईं ओर में 3 है और दाईं ओर में 5 है। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर जो बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या अपने बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है। तो 3 क्या है बाईं ओर में, 4 क्या है, एक संख्या हुआ, तो बड़ा कौन हुआ, 3 या 4, तो बड़ा हो गया मेरा 4, बड़ा क्या हुआ 4। तो अब ध्यान दीजिए, बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है, तो बाईं ओर की संख्या से कौन बड़ा हो रहा है। अब इस नंबर लाइन पर देखें, अभी आपको पता चल गया कि 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो 4 बड़ा है 3 छोटा है। तो अब ये एक संख्या हुआ और इधर बाईं ओर की संख्या, तो बाईं ओर की संख्या से बड़ा कौन है, 4 है। अब समझ गए। अब दाईं ओर की बात आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें 2 पॉइंट छुपा हुआ है, ठीक है, एक बाईं ओर की संख्या और एक दाईं ओर की संख्या। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पर देखिए, बाईं ओर की संख्या से बड़ा कौन होता है, जो खुद यानी जो जितने भी प्रत्येक संख्या होता है उस संख्या से वह संख्या बड़ा होता है बाईं ओर की संख्या से। अब दाईं ओर की संख्या छोटी होती है, तो दाईं ओर की संख्या कौन छोटी होती है। अब देखिए 4 है और दाईं ओर में कितना है, 5 है। तो ध्यान दीजिए कि 5 मेरा क्या होगा, 5 मेरा बड़ा हो जाता है और 4 मेरा छोटा हो जाता है। यानी जो संख्या लिया है उस संख्या से दाईं ओर की संख्या क्या है, दाईं ओर की संख्या तो बड़ा है, लेकिन जो संख्या है वह क्या है, दाईं ओर की संख्या से छोटी है। तो यही बोल रहा है कि दाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। तो दाईं ओर की संख्या से कौन छोटी होती है, वो संख्या, यानी दाईं ओर की संख्या से मेरा 4 छोटी है। तो प्रत्येक संख्या जिसे 4 मेरा संख्या है, तो बाईं ओर में कौन है, 3 है, तो 4 बड़ा है और 3 छोटा है। और दाईं ओर में कौन है, 5 है, तो 5 बड़ा है किससे, 4।
और 4 छोटा है किससे? दाईं ओर की संख्या से। दाईं ओर की संख्या से 4 छोटा है और बाईं ओर में कितना है? 3 और संख्या 4 है। तो 4 संख्या यानी बाईं ओर की संख्या से बड़ा है कौन? तो 4 बड़ा है, ठीक है। और दाईं ओर की संख्या से छोटा है कौन? दाईं ओर की संख्या कौन हो गया? 5 और 5 से छोटा कौन है? 4। आप बिल्कुल समझ गए कि नंबर लाइन पर इसी तरह ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि आखिर इस नंबर लाइन से इससे क्या मतलब है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, जब दो संख्याओं के बीच चिन्ह, इस दो संख्याओं के बीच चिन्ह, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। इस चिन्ह को हम बोलेंगे ग्रेटर देन। अब यहाँ पर यदि नंबर लाइन का थोड़ा सा बात किया जाए कि यहाँ पर 3 4 बड़ा है, 3 छोटा है, 4 बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए 4 बड़ा है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल नहीं लगा है, यहाँ पर लेस देन का सिंबल लगा है। तो यहाँ जब नंबर 2 पॉइंट बोल रहा है कि जब दो संख्याओं के बीच चिन्ह ग्रेटर देन, इसका हिंदी होता है बड़ा, आता है, तो इसका अर्थ होता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होती है। तो इसको समझने से पहले, इस पॉइंट को समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेना होगा, तभी समझ में आएगा। यहाँ पर भी हम क्या लिए हैं? नंबर लाइन लिए हैं, तो यानी ये क्या है? मेरा एक एग्जाम्पल ही लिए, नंबर लाइन के तौर पर इसको, ये मेरा एग्जाम्पल था। क्योंकि हर फैक्ट को यदि अच्छी तरह समझना है तो एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर एक नंबर पॉइंट में यहाँ पर हम 4 लिए हैं और 3 लिए हैं। तो 4 भी क्या है? एक, इसको डिजिट बोल सकते हैं या तो नंबर बोल सकते हैं। 4 और 3 एक संख्या ले लिए, दो संख्या लिए। जब दो संख्याओं के बीच चिन्ह, कौन सा चिन्ह? तो ग्रेटर चिन्ह, हिंदी में बोला जाता है बड़ा, ठीक है। ग्रेटर चिन्ह आता है जब दो संख्याओं के बीच में इस प्रकार का चिन्ह आएगा। तो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या क्या है मेरा बच्चों? 4 है, तो 4 मेरा हो गया पहली संख्या, और 3 मेरा क्या हो गया? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या मेरा क्या हो गया बच्चों? 3 हो गया। पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 3। तो 3 और 4 में बड़ा कौन है? तो आप बोलिएगा 4 बड़ा है। चलिए 4 बड़ा है तो ये वाला चिन्ह लगा दी, क्योंकि यही चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं। जब दो संख्या के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? कौन सा चिन्ह आएगा? ग्रेटर देन, यानी बड़ी चिन्ह, ठीक है। ग्रेटर देन जब आएगा, ये चिन्ह आएगा, तो इसका अर्थ क्या होता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या होती है? बड़ी। तो पहली संख्या क्या होगा? 4, दूसरी संख्या क्या होगा? 3। तो बड़ा कौन है? पहली संख्या की दूसरी संख्या? पहली संख्या दूसरी संख्या से मेरा बड़ी होता है, ठीक है। पहली संख्या, ये दूसरी संख्या 3 है ना, 3 से बड़ा कौन होता है? 4 बड़ा होता है। 3 से बड़ा कौन होता है? 4 बड़ा होता है। तो 4 बड़ी है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? चूंकि, इसको चूंकि चिन्ह बोलते हैं। लिख सकते हैं कि 4 बड़ी है, 4 बड़ी है 3 से, 4 बड़ी है 3 से। तो 4 मेरा क्या हो गया? पहली संख्या, 3 मेरा क्या होगा? दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। यदि इस प्रकार का चिन्ह, यदि एक बड़ी संख्या या छोटी संख्या ही इसमें, तो 4 बड़ा है 3 छोटा है। यदि इस तरह का चिन्ह जहां लगेगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि उस कंडीशन में याद रखिएगा कि पहली संख्या हमेशा दूसरी संख्या से ही बड़ी होती है। तो हम यहाँ क्या लिखें कि 4 बड़ी है 3 से। 4 बड़ी है किससे? 3 से। इसीलिए कहा गया, इस पॉइंट में बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होती है। इस चिन्ह का मतलब यही होता है। चलिए अब कुछ आगे देखते हैं। अभी देखें कि 4 बड़ा था और 3 छोटा था। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हम देखते हैं 3 और 4 का एग्जाम्पल लेते हैं। 3 एक संख्या है, 4
एक भी 4 भी एक संख्या। तो 3 मेरा क्या हो गया, पहली संख्या। 3 मेरा क्या हो गया बच्चों, पहली संख्या। और 4 मेरा क्या हो गया, दूसरी संख्या। 4 मेरा हो गया दूसरी संख्या। अब देखिए उस कंडीशन में पहली संख्या बड़ी थी दूसरी संख्या से। अब यहाँ पर अब देखिए एक इस एग्जांपल को समझते हैं। पहली संख्या तो दूसरी संख्या, इसका मतलब दूसरी संख्या तो कौन बड़ा है, 3 या 4? तो आप बोलिएगा 4 बड़ा है। उस टाइम में 4 पहली संख्या पर थी, यानी 4 पहले आगे था और 3 पीछे था। अब 3 आगे कर दिया और 4 पीछे कर दिया, तो दूसरी संख्या बड़ा हो गया, पहली संख्या छोटी हो गया। यानी पहली संख्या छोटी है और दूसरी संख्या अभी क्या हो गया, बड़ी हो गया। तो इस चिन्ह को क्या बोलेंगे, लेस देन, और हिंदी होता है छोटा। तो चिन्ह का नाम ही खाली छोटा है, लेकिन काम इसका कुछ और होता है, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या छोटी है, दूसरी संख्या बड़ी है, तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे बच्चों, 3 छोटी है, 3 छोटी है 4 से। किससे छोटी है बच्चों, 4 से। कौन, 3। चलिए अब आगे देखते हैं कि एक चिन्ह यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का चिन्ह आप पढ़ चुके हैं। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, बराबर, ठीक है। इसको हिंदी में बराबर पढ़ते हैं और इंग्लिश में इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू भी इसको बोलते हैं। तो इसको बराबर चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। चिन्ह इस प्रकार, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ बराबर होता है। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, बराबर। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नंबर 1 एग्जाम्पल में यदि लिए तो यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ 5 और इधर भी 5, तो 2 इधर भी 2, यानी बाईं ओर में भी 2 और दाईं ओर में भी 2, बाईं ओर में 5 और दाईं ओर में 5। तो क्या होगा, अभी यहाँ पर कौन सा चिन्ह बनाएगा, तो बराबर चिन्ह, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, नंबर समान है। इधर भी 2 उधर भी 2, दोनों तरफ 2 है, दोनों तरफ 5 है, इसलिए ये समान है। इसलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, बराबर का चिन्ह लगेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा बच्चों, बराबर का चिन्ह लगेगा। चलिए अब आगे समझते हैं। इस तरह का चिन्ह रहेगा, बराबर का चिन्ह को काट दीजिएगा, तो इसको, इसका अर्थ क्या होता है, इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, इंग्लिश में बोलते हैं। क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है। तो इसको एग्जाम्पल, फिर इसका भी 2 एग्जाम्पल लेते हैं। हालांकि ये सब चीज आप लोग तो जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए इधर 2 लिए, इधर 5 लिए, इधर मान लीजिए 10 ले लिए, इधर 18 ले लिए। तो अब बताइए कि कौन बड़ा है, बड़ा तो छोटा आप बता सकते हैं कि 5 बड़ा है 18 बड़ा है, लेकिन यह क्या 2 और 5 दोनों बराबर है। इसका नाम है 2, इसका नाम है 5, इसका नाम है 10, इसका नाम है 18। तो दोनों का वैल्यू क्या है, अलग अलग होगा। ये 2 है, ये 5 है, तो क्या दोनों ये बराबर है, यहाँ पर 2 रहता तब ना बराबर रहता, इसलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, बराबर नहीं है। यहाँ पर भी कौन सा चिन्ह लगेगा, बराबर नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को तो आप लोग जानते होंगे। चलिए अब आगे की पॉइंट देखते हैं। आगे मेरा क्या पॉइंट है, चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संकेत चिन्ह। क्या लिखेंगे बच्चों, संकेत चिन्ह। और संकेत चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, नोटेशन। क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में, नोटेशन। इधर हम क्या लिखेंगे, नोटेशन का, संकेत चिन्ह को इंग्लिश में नोटेशन बोलते हैं, नाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, नेम। तो नोटेशन का नेम लिखना है। तो नंबर 1 में
ऊपर में एगो बिंदा, नीचे में एगो बिंदा, इसको क्या पढ़ते हैं हिंदी में? अनुपात। क्या पढ़ते हैं बच्चों? अनुपात। जब मैथ में आपको अनुपात चैप्टर पढ़ाएंगे तब समझिएगा, ठीक है। अभी हर चिन्ह को नाम जान लीजिए, ठीक। कहीं और पढ़ते होंगे तो इस चिन्ह को आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इस तरह का चिन्ह को अनुपात बोलते हैं और इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेशियो। RATIO, रेशियो। अब देखिए, दो गो चिन्ह इस तरह था, दो गो चिन्ह और इस तरह बना दी, तो चार गो चिन्ह, चार गो बिंदा हो गया, चार गो बिंदा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? समानुपात। क्या पढ़ेंगे बच्चों? समानुपात। और समानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शन। PROPORTION, प्रोपोर्शन बोलते हैं। नंबर 3 में देखते हैं। नंबर 3 में दो गो ऊपर में और एगो नीचे में, तो इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? चुकी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चुकी। और चुकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? SINCE, सिंस। अब नंबर 4 में देखते हैं। नंबर 4 में इसका उल्टा करेंगे, यानी दो को नीचे लिखेंगे, एगो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसलिए। और इसलिए को इंग्लिश में बोलते हैं देयरफॉर। क्या पढ़ते हैं बच्चों? देयरफॉर, ठीक है। और देयरफॉर भी पढ़ते हैं और हेंस भी पढ़ते हैं, इसको HENCE, हेंस, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर में सिर्फ इस तरह का बिंदा देखने को मिलेगा। 5 नंबर में इस तरह का बिंदा, ठीक है। तो इस बिंदा को क्या पढ़ेंगे बच्चों? बिंदु। हिंदी में बिंदु पढ़ते हैं। डेसिमल भी पढ़ते हैं इसको, और गुना भी इसको पढ़ा जाता है। और इंग्लिश में इसका बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉइंट, ठीक है, पॉइंट। और डेसिमल को इंग्लिश में डेसिमल ही पढ़ा जाता है, DECIMAL, डेसिमल। गुना को इंग्लिश में तो आप लोग जानते हैं, मल्टीप्लीकेशन, MULTIPLICATION, मल्टीप्लीकेशन। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, संकेत चिन्ह नोटेशन और संकेत चिन्ह का नाम यानी नेम। यदि एक ऊपर बिंदु और एक नीचे बिंदु और दोनों बराबर रहना चाहिए बिंदु, और बीच में गैप रहना चाहिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अनुपात, और इंग्लिश में रेशियो। अब ऊपर में भी एक बिंदु, नीचे में भी एक बिंदु, फिर ऊपर में एक बिंदु, नीचे में एक, यानी 4 बिंदु होना चाहिए, ठीक है। यानी ये चारों बिंदु किस तरह बैठाना है? वर्ग के तरह बैठाना है। तो इसको हिंदी में पढ़ते हैं समानुपात और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। ऊपर में एक बिंदु, फिर उसके बगल में एक बिंदु, फिर एक त्रिभुज के तरह, यदि दोनों को लाइन खींचेगा तो त्रिभुज के तरह दिखाई देगा, ठीक है। इसको पढ़ते हैं चूंकि, इंग्लिश में पढ़ते हैं सिंस। आप देखिए इसी को उल्टा कर दीजिएगा तो इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसलिए, इंग्लिश में देयरफॉर, और एक और इसका इंग्लिश में नाम होता है हेंस, ठीक है। और जहां पर सिर्फ सिंगल बिंदु देखिएगा, एगो बिंदु, तो उसको हिंदी में बिंदु ही पढ़ते हैं, डेसिमल पढ़ते हैं, गुना पढ़ते हैं। बिंदु को इंग्लिश में इसको पॉइंट पढ़ते हैं, डेसिमल पढ़ते हैं और मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं।